अस्सलाम वालेकुम, आई एम उज़मा एंड दिस इज़ इनोवेशन टेबल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट येट इग्नोर टॉपिक विच इज़ टेक सेल्स। They are making brilliant products. Their product is ready, but when it comes to client, the pipelines are dry. इसी struggle के हवाले से बात करने के लिए we have with us Chief AI Scientist who is going to discuss with us why tech sales in Pakistan are struggling and how AI can fix it. He is someone who is living on the intersect of AI and sales. He is not only managing the AI teams in Revenant Solutions, but also seeing how the clients should be approached and dealing directly with the clients. So let's move ahead and talk to him. So how are you, Asad? I'm doing good. So let's start with the basics. पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसके बावजूद भी लेस देन 15% कंपनीज हैं जिनके पास एक स्ट्रक्चर्ड सेल्स फनल है और कहीं ना कहीं सेल्स में वो स्ट्रगल कर रही हैं कंपनीज। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से रीजंस हैं कि पाकिस्तानी जो टेक इंडस्ट्री है वो सेल्स के हवाले से स्ट्रगल करती है? अच्छा, हम जहाँ तक बात करें वाई डू टेक कंपनी स्ट्रगल इन सेल्स, तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न तो जो टेक कंपनीज की स्ट्रगल की है वो एक तो हमारे जो ट्रस्ट है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो भी थोड़ा कम है पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब तो काफ़ी ग्रोइंग है, लेकिन फिर भी उतना ट्रस्ट नहीं करती एज़ कम्पेयर टू अगर कोई कंपनी कहीं बाहर से ऑपरेट कर रही है, लेट्स से अमेरिका से ऑपरेट कर रही है, कनाडा से ऑपरेट कर रही है, या किसी यूरोपियन या मिडिल ईस्ट से, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे मतलब दे गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स बिकॉज पीपल ट्रस्ट ऑन दोज कंपनीज, क्लाइंट्स ट्रस्ट। बट अगर कोई कंपनी जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है तो सबसे पहला जो मेजर हमारे लिए चैलेंज आता है वो होता है ट्रस्ट लेवल का। कि लेट्स से हमने किसी भी कस्टमर को पिच किया जो कि यूएस में बैठा है, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करता है कि हम कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर। तो एक तो ट्रस्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी सेल्स की स्ट्रगल में जो लेट्स से अगर किसी कंपनी ने अपनी सेल्स स्टार्ट कर ली है, तो किसी तरीके उसने अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा बना लिया है और उसके बाद मतलब प्रोजेक्ट्स लिस्ट कर लिए हैं, लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल बन गई है, फॉलोअर्स बन गया, इंगेजमेंट काफ़ी मिल गई है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो होती है सेल्स फनल सेटअप। हम मोस्टली पाकिस्तान में टेक कंपनीज हम फ्रीलांस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, जो कि स्मॉल मीडियम कंपनीज हैं। तो जो लार्ज साइज कंपनीज ऑब्वियसली वो मोस्टली अमेरिका से ऑपरेट कर रही होती हैं, उनके ऑफिस होते हैं, उनकी सेल्स टीम होती हैं, लेकिन जो स्मॉल मीडियम कंपनीज होती हैं वो मोस्टली फ्रीलांस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही होती हैं और उसके लिए कुछ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही होती हैं। अगर लेट्स से फ्रीलांस प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रही हैं तो उसमें भी लीड्स तो बहुत जनरेट होती हैं, लेकिन लीड्स का प्रॉपर सेटअप नहीं होता हमारे पास कोई सेल्स की फनल्स नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ऑफन डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और लेट्स से हमने अगर कोई मार्केटिंग कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया है, मतलब अगर कोई कंपनी है जो कि चाहती है मैं मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू करूँ, तो उनके पास भी सेल्स के फनल्स नहीं होते, सेल्स का सेटअप नहीं होता, कोई CRM नहीं यूज़ कर रहे थे। मोस्टली यही होता है कि ठीक है एक लीड आई है, प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, दैट्स इट, ना हुआ तो ना सही। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि अक्सर ऐसा होता है, एक हमारे पास एक ऐसी लीड आई है, एक ऐसी लीड्स जनरेट हुई है जिसको कोई ऐसी खास स्पेसिफिक सर्विस चाहिए थी जो कि उस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, या हमारे प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर चाहिए था उनको जो कि हमारे प्रोडक्ट में उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो वहाँ पे तो वो लीड हम क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन बाद में लेट्स से आफ्टर 6 मंथ हमने एक ऐसी टीम डेवलप कर ली है जो कि अब हम उस कस्टमर को उसकी हम सर्विसेज दे सकते हैं, या हमारे पास प्रोडक्ट थी उसमें हमने वो फीचर डेवलप कर लिया है जो कि हम उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास कोई ऐसा CRM नहीं होता, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन पुट करें, या इवन आफ्टर एडवांसमेंट विद AI होना ऐसे चाहिए कि हमने लेट्स से कोई न्यू फीचर, न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई है, हम अपनी सॉफ्टवेयर में पुट करें और हमें पुराने जितने भी लीड्स हैं वो हमारे सारे निकल आएँ और वहाँ से हम फॉलोअप्स उनके साथ कर सकें।
तो एक तो ये भी बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज होता है कि अक्सर कंपनीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता सेल्स का। और ज़्यादा ये भी होता है कि आपकी लीड्स मोस्टली ज़्यादा वेस्ट हो रही होती हैं। मसला यहाँ पे ये आता है कि लोग अपने या रेफरल बेसिस पे या व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा फिजिबल लगता है कंपैरेटिवली CRM या प्रॉपर सॉफ्टवेयर लेने के। और जहाँ तक व्हाट्सएप की बात करें तो मेरे साथ खुद अक्सर हो चुका है कि कुछ ऐसे लीड्स आए हैं जो कि जिन्होंने प्रेफर किया कि व्हाट्सएप के ऊपर बात करना, और व्हाट्सएप में इतनी ज़्यादा चैट्स होती हैं कि वो, और इतने ज़्यादा मतलब लेट से अब मेरे सेल फोन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई चंद 5% होंगे जो कि लीड्स होंगे, लेकिन बड़े वो स्ट्रॉन्ग लीड्स थे। तो अब मैं उनको ढूंढ ही नहीं पाता, वो उनके नाम क्या थे, ठीक है, और उनसे मेरी क्या डिस्कशन हुई थी। लेट से मैं अगर उनको ढूंढना भी स्टार्ट कर लूँ, जाके स्क्रॉल करके उनके मैसेज ओपन करूँ, फिर चेक करूँ क्या डिस्कस हुआ था, तो मतलब अगर मैंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं था मैनेज किया हुआ जिसमें मैं उस लीड्स के ना, मतलब उस लीड्स के क्लोज ना होने की रीज़न मेंशन कर सकूं कि ये एक लीड था, आया था और ये क्लोज नहीं हो सका। लीड ट्रैकिंग में भी मसला आता है। सबसे बड़ा ये होता है जिससे आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही होती हैं, आपको पता भी नहीं होता क्लाइंट का पोटेंशियल लेवल तब क्या था अब क्या है, तो वो उस वजह से अब उसका बिजनेस कहाँ पे पहुंच चुका है। अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम हो, हम उस क्लाइंट को ट्रैक करते रहे, वो कहाँ पे अब उसका किस कंपनी का फाउंडर बन गया है, उस सारी चीज़ को हम ट्रैक करते रहे, और फिर हम बाद में चेक करें अच्छा इसका अब ये बिजनेस बन गया, अब इसके बिजनेस को हम सेल कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक एक वे नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो है हम सेल्स में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर तो बना लेते हैं, मुझे लाइक वी हैव आइडिया, यू हैव बीन डीलिंग विद लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल, आपको पता है ग्लोबली जहाँ पे काम हो रहा है उनके पास प्रॉपर AI के सिस्टम्स होते हैं जो नेविगेट कर रहे होते हैं चीज़ें और ट्रैक कर रहे होते हैं, लीड्स, फॉलो अप्स, हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो पाकिस्तान में लोग यूज़ कर सकते हैं अगर वो स्टार्टिंग में, बड़ी इंटरप्राइजेस की बात नहीं कर रही, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए फाउंडर्स हैं, वो ऐसी क्या चीज़ यूज़ करें, ऐसे कौन से टूल्स यूज़ करें कि वो मेंटेन कर सके अपने रिकॉर्ड भी, और ऐसी कौन सी आप कह लें स्ट्रेटजी यूज़ करें फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट कि वो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करें और सेल्स में जो है वो स्ट्रगल ना करें। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक टूल्स की बात की जाए ना, अब टूल्स तो बहुत सारे हैं। देखें, जब भी हम कोई सेल्स की टीम सेटअप करते हैं, लेट्स से हमने 10 बंदे सेल्स की टीम में बिठा लिए हैं, तो हमने टूल्स भी इंट्रोड्यूस करवा लिए हैं। लेट्स से हम टूल्स यूज़ करें अपोलो, जिससे हम कॉन्टैक्ट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं। अब हमने कॉन्टैक्ट निकाल लिया, अब उस कॉन्टैक्ट के बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो एक्चुअली बिजनेस कर क्या रहा है, क्या एक्चुअली हम उसकी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट उसको सेल भी कर सकते हैं या नहीं, फिर उसकी वो ऑर्गेनाइजेशन निकालेंगे, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ऑब्वियसली वेबसाइट पे जाके या अदर सोर्सेज से निकालना है या यूट्यूब से निकालना है। तो आई थिंक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कॉन्टैक्ट आपने निकाल लिया, अब उस कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकालें, उसके पोर्टफोलियो, उनकी कंपनी की वेबसाइट से उनकी इन्फॉर्मेशन निकालें। उसके लिए आपको स्क्रैपर के टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ अच्छे स्क्रैपर्स हैं, जैसे कि हम कह लें एपीफाई। एपीफाई एक बहुत, मतलब एपीफाई एक सर्विस है जहाँ पे बहुत सारे स्क्रैपर प्रोवाइड किए जाते हैं। आपने कॉन्टैक्ट निकाला है अपोलो से, अब उस कॉन्टैक्ट की आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन निकालनी है। एपीफाई पे आप जाएँ, API, तो वहाँ पे जाएँ, वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करें, उसका सारा कंटेंट उठाएं। अब वो सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आ गई है, अब उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करना है। अब यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि आपको ना कस्टम AI सॉल्यूशंस बनाने पड़ते हैं, या आपको ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। आप कस्टम अपनी एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें आप वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करें, या फिर आप सेल्स फोर्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे उस लीड की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करें, एक नॉलेज बेस उसका तैयार करें। फिर उसके आपकी मतलब आपकी सेल्स के सिस्टम के अंदर ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए। लेट्स से मैं अगर एक सेल्स लीड्स निकाल रहा हूँ रियल एस्टेट की, मैं रियल एस्टेट की लीड्स को कुछ सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट को मैंने सेल क्या करना है। Exactly. आपने वो नॉलेज बेस सारा तैयार कर दिया, अब उस नॉलेज बेस से अपनी मतलब AI यूटिलाइज करें और उससे इंफॉर्मेशन निकालें। क्या उस इंफॉर्मेशन, जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लेट्स से आपने एक वेबसाइट है, उनके ब्लॉग स्क्रैप किए, उनकी इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब की वीडियो स्क्रैप की, उधर से आपने सारी इन्फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शंस निकाल ली, सारा कुछ निकाल लिया। अब आपको इन्फॉर्मेशन आ गई, अब उसमें से एक बंदा बैठ के सारा कंटेंट तो नहीं रिव्यू कर सकता, ऐसे ही फिर
एआई को यूटिलाइज करके हम उससे सिर्फ वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो हमारे इंटरेस्ट की है। वो इंफॉर्मेशन निकाल के फिर अब यहाँ पे आ जाते हैं, आपको CRMs चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम एवेलुएट करना है, या आपको अपनी कस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। अब वो सारी इंफॉर्मेशन आपने एवेलुएट करनी है, तो उसके लिए आपको फिर एआई का उसमें इंटीग्रेशन चाहिए होती हैं। कुछ कंपनीज नोशन भी यूज़ करती हैं, क्योंकि नोशन में डेटाबेसेस भी ऑफर किए जाते हैं। वो नोशन के साथ Make.com या फिर Zapier को इंटीग्रेट कर देते हैं, उनके अंदर ऑटोमेशंस बना देते हैं और फिर नोशन के अंदर। लेकिन नोशन के अंदर भी हमने कुछ क्लाइंट्स के लिए काम किया था, तो उसमें भी बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि नोशन जाहिर सी बात है एक फुल फ्लैश सेल्स के लिए तो बनाया नहीं गया, लेकिन हम उससे किसी न किसी तरीके कोशिश करते हैं काम निकलवाने की, बट मतलब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। उससे बेटर है, क्योंकि चूँकि अब तो एआई काफ़ी एडवांस हो चुकी है। एक सॉफ्टवेयर जो आप 1 साल में बनाते तो आप वो 3 माह में बना सकते हो अपनी कंपनी के लिए। तो बेटर होता है कि आप अपनी कंपनी के लिए, अपनी नीड्स के लिए, एक जो आपकी नीड्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक एक कस्टम सॉफ्टवेयर बना दें। तो उसमें आप सारा इन्फॉर्मेशन रखें, फिर वहाँ पे सारी अपनी लीड्स ट्रैकिंग या मैनेजमेंट रखें, वट एवर योर सेल्स फनल आर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एग्जैक्टली ये तो बात होगी कि स्टार्टअप्स या बिजनेसेस किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाएं तो सबसे बड़ी स्ट्रगल या जो फेस करनी पड़ती होगी किसी भी टेक कंपनी को, यू कैन टेल बेटर, वो होगा क्लाइंट का माइंडसेट। क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो क्लाइंट हेजिटेट करता है कोई भी सॉफ्टवेयर बाय करने में, या सपोज सिंपल CRM बाय करने में भी इवन जो है वो हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको इस तरह लगता है कि दिस इज कॉस्ट रादर देन इन्वेस्टमेंट। तो इस माइंडसेट को किस तरह शिफ्ट किया जा सकता है कि क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट भी करें, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी माइंडसेट है उनको ये समझ नहीं आती कि डिजिटल सोल्यूशन भी आपके जो आपको स्ट्रगल है या ऑटोमेशन में हेल्प आउट कर सकता है। तो ये माइंडसेट हम किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से? अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट में ना अभी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बाय करने के लिए। हालांकि अमेरिका में या US या कनाडा या बाकी यूरोप की कंट्रीज़ में वहाँ के लोगों के, मतलब हमने वहाँ के लोगों के साथ काम किया है ना, तो वो देखते हैं ना कोई एक प्रोडक्ट है जो हो सकता है वो एक प्रोडक्ट के 100 फीचर्स हैं, उसमें से कोई एक फीचर ऐसा है जो उनकी हो सकता है प्रोडक्टिविटी में 2% इम्प्रूवमेंट इंक्रीज कर दे या 5% इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो वे क्या करते हैं, और आपने अब वो प्रोडक्ट बाय करनी है तो 100 फीचर्स ही बाय करने हैं, वो बाय कर लेते हैं, वो सोचते ही नहीं है, वो कहते हैं बाय करो, ट्राई करो, ठीक है, अगर वो फिजिबल है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम मोस्टली या तो फ्री वर्जन ढूंढ रहे होते हैं, इसका फ्री वर्जन, इसका अल्टरनेटिव फ्री मिल जाए। इवन कि अगर आप एग्जांपल ले लो, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह वो कितने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके भी हम फ्री वर्जन ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक अगर आपने एक पर्सन का बाय करना है तो हार्डली आपका 2500 30,000 समथिंग लाइक दैट होगा, मुझे अब एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता। लेकिन अगर वो आप पेड वर्जन ले लेते हैं, आपको लेटेस्ट उसका वर्जन मिलते हैं और सारी चीज़ें। एक और मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। तो अक्सर हम ना हम पाकिस्तान में जाहिर सी बात है फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा, हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होता है, मूवीज़ होती हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ना अक्सर अपना डेटा जो इतना इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, USB बाई करके छोटी छोटी, या फिर हम ना हार्ड डिस्क के अंदर रख लेते हैं। हार्ड डिस्क सब बहुत ज़्यादा करप्ट होती हैं, उनके तो बहुत ज़्यादा ये हमें चैलेंज होता है। विंडो ही करप्ट होगी, कोई ऐसा वायरस आ गया उसने पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर दिया, डेटा सारा ज़ाया। USB रखी हुई थी पॉकेट में संभाल के, वो कहीं गुम होगी, आपका डेटा ज़ाया, फिर नई USB लो। हालांकि हम ये नहीं करते कि हम एक गूगल ड्राइव की सब्सक्रिप्शन ले लें, जो हार्डली आई थिंक वो भी 2200 या 2500 पर ईयर है, मतलब कुछ भी नहीं है, और आपको 100 GB ऐसा सिक्योर क्लाउड मिल जाता है जो कि आपके सारे डेटा को फॉर लाइफ सेव कर सकता है। उनके अपने बैकअप सिस्टम है, हम वो नहीं करते। शेयरिंग आसान है यहाँ से साथ। तो इंस्टेड आई थिंक इस माइंडसेट को ना डेवलप करने पे टाइम लगेगा। तो सिमिलर अगर हम इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल लें, मोस्टली हम काम मैनुअल कर रहे होते हैं। हालांकि हम कोई भी प्रोडक्ट
आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मोस्टली लोगों ने एक्सपीरियंस, हम कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कहते हैं कि मेरे पास एक नया आइडिया आ गया, जाके हम गूगल पे सर्च करते हैं, वो आइडिया एग्जिस्ट कर रहा होता है उसकी प्रोडक्ट, ऐसे ही है। ठीक है। तो हमारे हर एक प्रॉब्लम की ना सल्यूशन मौजूद है, हर प्रॉब्लम की प्रोडक्ट। एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हम यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, वो इवन के दोज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वेरी चीप, लाइक कि आपका 5,000 10,000 पर मंथ, हम 30,000 का एक मुलाजम अपने घर की सफाई के लिए तो रख लेते हैं, लेकिन 10,000 की हम एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं बाई करते जो हमारे बिजनेस को 10 टाइम अप स्केल कर देगा। अच्छा, एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो हम यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, वो होती है कोई भी प्रोडक्ट है ना उसकी सेल्स टीम भी होती है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट बाय करनी है, लेट्स से अभी आपको प्रोडक्ट का नहीं पता, आप वहाँ पे उनकी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट में जाओ, वहाँ से उनकी सेल्स की टीम के साथ ना एक मीटिंग अरेंज कर लो, कहीं पे भी आप पाकिस्तान की हो, नो मैटर, कहीं के भी आपको आपके साथ उनकी सेल्स टीम, मतलब हो सकता है विद इन वीक, मे बी इन द नेक्स्ट डे, मे बी इन द सेम डे आपके साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, उन्होंने अपनी सेल्स टीम बिठाई होती है, तो वो आपके साथ डेमो स्केड्यूल कर लेंगे। आप उस मीटिंग में जाओगे, मे बी 30 मिनट्स की मीटिंग हो, आप उसमें जाके अपनी प्रॉब्लम बताओगे, वो आपको बताएंगे ठीक है आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर सकती है। तो आपको किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे आप बताओ कि ये मैं प्रोडक्ट कैसे यूज़ करूँ, ये मेरे लिए कैसे फिजिबल है। आप वहाँ के उनकी सेल्स टीम से रब्ता करो, वो आपको बताएंगे। दे आर मच मोर एक्सपर्ट देन एनीवन एल्स इन दैट प्रोडक्ट एंड दे नो अबाउट देयर प्रोडक्ट मच मोर देन अदर पीपल्स। एग्जैक्टली। सो ये आई थिंक मोस्टली लोगों को इस बारे में भी नॉलेज नहीं है। तो इवन के हम जैसे कि अभी कितनी ही क्लाउड की सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो हम जब उनके साथ एक ऐसे ही हम उनके साथ एक मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो अक्सर मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो क्या करते हैं, हमारे साथ एक ना ग्रुप बना लेते हैं डिस्कॉर्ड या स्लैग या डिफरेंट कम्युनिटी चैनल्स के ऊपर, तो वहाँ पर अपने वो बंदे ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं आपको कभी भी मसला हुआ ना, आप यहाँ पे मैसेज पुट करना। और हुआ है मेरे साथ बहुत दफ़ा, मतलब मैं अब उनके कम्युनिटी ग्रुप्स में ऐड हो गया हूँ, सेपरेट ग्रुप मेरे लिए डेडिकेट कर दिया है, वहाँ पे बंदे ऐड हो गए हैं। मुझे कभी भी मसला पड़ता है, मैं मैसेज करता हूँ, विद इन 5 मिनट और विद इन 1 आवर मुझे रिप्लाई आ जाता है और सोल्यूशन भी भेज देते हैं। तो ये एक चीज़ है बहुत बड़ी जो लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली, हम लोगों को। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो सपोज मेरा अगर टेक स्टार्टअप है, मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रही हूँ, तो आपको पता है कि स्टार्टअप में कैश इस तरह से बर्न हो रहा था, आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि आप जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होते हैं उसमें कितना ज़्यादा कैश बर्न हो रहा होता है, क्योंकि स्टार्टअप में वैसे ही लिमिटेड बजट होता है आपके पास। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें एआई हेल्प कर सकता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कि मैं बड़ी सेल्स टीम हायर नहीं कर सकती, तो ऐसे कौन से टूल्स मैं यूज़ करूँ जो मैंने बंदे हायर करके जो काम करवाना है वो एआई के टूल्स कर लें, और मैं कम से कम लो बजट में रह के जो है सेल्स का काम कर सकूँ। आई गेस अभी हमें बड़ी सेल्स टीम की तो ज़रूरत वैसे भी रही नहीं है आफ्टर द इनोवेशन ऑफ एआई एंड डेवलपमेंट ऑफ एआई। हमने देखा है कितनी एआई प्रोग्रेस कर गया, इवन के कितनी ही टीम्स हैं जिनको एआई ने, कितनी ही जॉब्स हैं जिसको एआई ने रिप्लेस कर दिया है विद इटसेल्फ। तो आपका कोई भी बिजनेस है, आपको बस राइट टूल, राइट स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि आप कौन से टूल यूज़ करोगे या एआई को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, कि आप एक बड़ी टीम को एक छोटी, मतलब जहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आप 2 लोग वही सेम प्रोडक्टिविटी दे सको। तो इसमें सबसे पहले तो जो चीज़ आ जाती है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, लेट्स से आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, आपने सेल्स टीम बना दी है, तो आपने सबसे पहले तो अपनी वो पूरी एक पाइपलाइन सेटअप करनी है। अभी आपने पाइपलाइन सेटअप करनी है, आपको कैसे पता चलेगा क्या पाइपलाइन है, वो उस पाइपलाइन में क्या चीज़ें होंगी, हम कैसे सेटअप करें। ये आपके पास चैलेंज आ गया, सिंपल है। सबसे पहले आपने जो भी अपनी सेल्स की फनल बनानी है उसको मैनुअली करें, ठीक है। लेट से आपने कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, ठीक है, आपने एक टूल यूज़ किया, पोलो यूज़ किया, या कोई भी अगर लिंक्डइन से आपने निकाले, स्क्रैप किए,
टूल्स निकाल लिए, कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए, अब कॉन्टैक्ट्स के साथ आगे क्या करना है, अब उन कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उनकी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उनकी नीड्स निकालनी है। आपने उनके सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर जाना है, यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे, वहाँ पे जाके आपने रिव्यूज़ देखने हैं, लोग वहाँ पे क्या कमेंट्स दे रहे हैं फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स क्या आ रहे हैं। नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं ना, वहाँ से आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मतलब कौन सा गैप है इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, इनका कौन सा पेन पॉइंट है जो कि इनके क्लाइंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। अब वो आप पॉइंट निकालें, ठीक है, उस पॉइंट पे आप आपके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और वो अब आपने सबसे पहले ये सारा मैनुअल किया, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फनल्स बनेंगी, फिर आपने वो लीड की सारी इन्फॉर्मेशन, फिर आपने उस पर पिच करना है, जाहिर सी बात है ईमेल लिखेंगे या फ़ोन कॉल करेंगे, ठीक है, उसके बाद लीड्स के साथ मीटिंग स्केड्यूल करनी है। अच्छा, आपने ये सारा सेटअप कर लिया, सबसे पहले आपने इसको करना है मैनुअली टेस्ट करना है। जब आपका एक सारी फनल मैनुअल बन जाएगी ना, आपने इसकी सारी लिस्ट बनानी है, फिर आपने इसको कर देना है ऑटोमेट। आपके पास अब लोग तो दो ही हैं, अब आप बजाय वो सारा काम जो अभी मैनुअल कर रहे थे, और अगर आपने उसको अप स्केल करना है, जाहिर सी बात है, आप जो 2 बंदे काम कर रहे थे, आप चाहते हैं इसको अप स्केल करना है, तो मुझे 20 बंदे चाहिए। वाई यू नीड 20 पीपल्स? यू कैन जस्ट यूज AI विद अदर ऑटोमेशन टूल्स और सॉफ्टवेयर टू गेट सेम प्रोडक्टिविटी एज 20 पीपल विल गिव यू। तो आपने जस्ट उन सबको ऑटोमेट करना है। आप टूल्स यूज़ करें, मेक यूज़ करें, आप अपनी कस्टम सॉफ्टवेयर बनवा लें, ठीक है, किसी कंपनी एजेंसी से रब्ता करके यू कैन गेट दैट सेम मे बी इन अ मंथ और 2 और 3 मंथ। हो सकता है आपकी सॉफ्टवेयर बन जाए जिसमें आपकी वही सारा सिस्टम आपका डेवलप हो जाए जो आप मैनुअली कर रहे थे, ठीक है। तो अब होता ये है कि हम शुरू से ही या तो हम ये करना शुरू करें, अभी हमारे पास सेल्स फनल नहीं है, पहले से हम ऑटोमेशन बनाना लग पड़ते हैं, हमें पता ही ऑटोमेशन में बनाना क्या है, उधर ही फंस जाते हैं हम, 2-3 महीने उधर ही वेस्ट कर देते हैं, फाइनली हमें पता चलता है ये नहीं हो सकता, हम स्टार्ट बाय डिसपॉइंट होकर बैठ जाते हैं और मैनुअल करने लग पड़ते हैं सारा, फिर हम उस तरफ जाते ही हैं। सबसे पहले आपने उसको फाइंड करना है, फिर आपने उसको ऑटोमेट करना है थ्रू मेक और वट एवर यू आर ऑटोमेशन यू आर गोइंग टू यूज़, उसको ऑटोमेट करें सेम फनल्स को, ठीक है, हर एक चीज़ कर सकते हैं। इवन कि आपने फेसबुक स्क्रैप के पोस्ट में स्क्रैप करनी है, उसके कमेंट्स निकालने हैं, अब उस कमेंट्स पे जो एक बंदे ने सेंटीमेंट एनालिसिस किए थे, सारे कमेंट्स पढ़ के उसमें से नेगेटिव निकाली थी, एक बंदे ने हो सकता है 4 घंटे लगा दिए थे, AI हो सकता है वही काम आपको विद इन 5 मिनट्स कर देगी, ठीक है। सेंटीमेंट एनालिसिस करें, सेंटीमेंट एनालिसिस करके नेगेटिव कमेंट्स निकालें, वो अब आपके वो उसके पेन पॉइंट्स बन गए, आप उस पर पिच करें, ठीक है, और इस सब को आप ऑटोमेट कर दें। यू डोंट नीड टू हायर मैनी पीपल, यू जस्ट नीड टू ऑटोमेट वट एवर योर फनल इज। Okay, thank you so much for your time. यू आर वेलकम। So I hope this episode would be very insightful for our new tech founders or any startup. पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जब तक हम सेल्स को प्रॉपरली लेके नहीं चलेंगे और इसको आफ्टर थॉट के बजाय मेन कोर फीचर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और AI अडेप्ट नहीं करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तब तक स्केल करने में भी मसला आएगा और इंटरनेशनली लीड करने में भी मसला आएगा। सो होपफुली विल सी यू in next episode with new challenges and new solutions.